नमस्कार मेरे मित्रों, मैं अंकित केशरवानी आपका अपने इस यूट्यूब चैनल अंकित दी केशरवानी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि एक वीडियो में मैंने आपको मोदी केयर का डायरेक्टर बोनस को कैलकुलेट करना सिखाया था, जो कि आपको मोदी केयर की डायरेक्टर रैंक पे मिलता है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ दो बोनस को कैलकुलेट करने का तरीका। वो दो बोनस कौन से हैं? टीम बिल्डर बोनस पूल और बिल्डर बोनस। ये दो तरह के बोनस कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। मतलब अगर आप मोदी केयर के सीनियर डायरेक्टर बन गए हैं तो आपको ये दो तरह के और बोनस आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है, आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको एक एक कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा कि कैसे हम अपना पे आउट चेक कर सकते हैं कि सीनियर डायरेक्टर रैंक बनने के बाद हमारा कितना टीम बोनस बनेगा, हमारा कितना बिल्डर बोनस बनेगा। आप खुद से कैलकुलेट कर लेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने टीम के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए, कैलकुलेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोदी केयर की सीनियर डायरेक्टर रैंक होता क्या है। जब भी आपके नीचे कोई भी एक व्यक्ति क्वालिफाइड डायरेक्टर बन जाता है और आपने उस लेग को छोड़ के बाकी लेग से 900 जीपीवी का बिजनेस कर लिया होता है तो आप मोदी केयर के सीनियर डायरेक्टर कहलाते हैं। ये बात समझ में आई आपको? चलिए, अब सीनियर डायरेक्टर बनते ही आपको कंपनी लगभग 4 से 5 तरह की इनकम देना स्टार्ट कर देती है। 4 से 5 तरह की इनकम देना स्टार्ट करती है। पहला इनकम, आपको परफॉर्मेंस बोनस आएगा ही आएगा। दूसरा इनकम क्या आता है आपको? आपको टीम बोनस पूल आता है। तीसरी इनकम आती है जो आपको वहाँ पे बिल्डर बोनस मिलता है सीनियर डायरेक्टर रैंक पे। चौथी इनकम जो आपको मिलती है वो है ट्रैवल फंड, घूमने फिरने का भी पैसा आपको सीनियर डायरेक्टर रैंक पे मिलना स्टार्ट हो जाता है। और एक जो पांचवी तरह की इनकम है वो है लीडरशिप बोनस। वो भी आपको तब मिलता है जब किसी भी एक लेग से आपके नीचे लगभग 2 लाख रुपए का बिजनेस हो जाता है। तो ये लगभग 4 से 5 तरह की इनकम सीनियर डायरेक्टर पे मिलती है। अब इन्हीं सारे इनकम में मैं आपको दो इनकम को कैलकुलेट करने का तरीका सिखाने जा रहा हूँ। एक है बिल्डर बोनस पूल, दूसरा है टीम बोनस। तो कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ये लीजिए, ये मैं पहला एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। मान लीजिए आप मोदी केयर के अभी डायरेक्टर हैं, इस महीने आप मोदी केयर के डायरेक्टर हैं। आपके नीचे 3 लेग ऑलरेडी चल रही है, ए बी सी, ठीक है। ए इस महीने 15% रैंक पे था, बी 13% रैंक पे था और सी 10% रैंक पे था जब महीना स्टार्ट हुआ। लेकिन महीना ख़त्म होते होते ए 15% से 16% की रैंक पे चला गया। मतलब उसने 1500 जीपीवी का बिजनेस करके 16% की रैंक पे चला गया। और बी और सी से टोटल मिला के आपको 1500 जीपीवी का बिजनेस हुआ। तो इस केस में आप बन जाएंगे मोदी केयर के सीनियर डायरेक्टर और आपको बिल्डर बोनस कितना मिलेगा, टीम बोनस कितना मिलेगा, चलिए कैलकुलेट करते हैं। चलिए, सबसे पहले हमेशा याद रखिएगा, आपको कोई भी बोनस कैलकुलेट करना हो तो उस बोनस को कैलकुलेट करने से पहले आपको उस बोनस का पॉइंट्स निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट्स निकालेंगे। टीम बिल्डर बोनस या टीम बोनस का पॉइंट्स निकालेंगे। पॉइंट्स निकालने का मैं आपको सबसे सरल तरीका बताता हूँ। जो लेग आपकी डायरेक्टर गई है उसने जितने भी जीपीवी का बिजनेस किया है उसको आप 5% से मल्टीप्लाई कर दे। लेकिन याद रखिएगा, पीवी को मल्टीप्लाई नहीं करना, पीवी को पहले बीवी में कन्वर्ट करेंगे और बीवी में फिर 5% का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक पीवी इक्वल टू 27 बीवी होता। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, 1500 पीवी को हमने बीवी में कन्वर्ट किया 27 और उसके ऊपर मल्टीप्लाई बाई 5% कर दिया। अब ये जो बी और सी की लेग है ये आपकी नॉन डायरेक्टर लेग है, इससे आपको 6% कैलकुलेट करना है। ये रूल याद रखिएगा, जो लेग क्वालिफाइड है उसको 5% से, जो नॉन क्वालिफाइड है मतलब जो डायरेक्टर रैंक नहीं है उसको 6% से कैलकुलेट करना है। तो 1500 जीपीवी का बिजनेस हमें बी एंड सी से हुआ, तो 1500 गुणे 27 गुणे 6%। तो इसको अगर टोटल कैलकुलेट कर लो तो यहाँ पे जो आपका पॉइंट निकल के आएगा वो लगभग 4455, 4455 टीम बिल्डर पॉइंट निकल के आया है। अब ये पॉइंट निकला है, अभी पैसा नहीं है। इसको पैसे में कन्वर्ट करने के लिए हमारा जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन ये है
कि आपको पॉइंट में इंडेक्सिंग वैल्यू को मल्टीप्लाई करना होता है। ये इंडेक्सिंग वैल्यू क्या होती है? मोदी केयर हर महीने जितने का भी टर्नओवर करती है उसके बेस पे इंडेक्सिंग पॉइंट बनता है। जैसा कि अभी आप स्क्रीन में देख रहे हैं, मोदी केयर का पहला जो प्लान चलता था, इससे पहले जो आज़ादी प्लान 2.0 से चलता था, उस समय अगर मैं टीम बोनस के पॉइंट की बात करूं तो उस समय 0.08 चलता था। 0.8 इंडेक्सिंग वैल्यू चलती थी। लेकिन अभी जो लेटेस्ट आया हुआ है वो इंडेक्सिंग वैल्यू, अगर लास्ट के 3 महीने की मैं बात करूं तो 0.88 ये इंडेक्सिंग वैल्यू है टीम बोनस पूल की। और टीम बोनस पूल आपको मिलता कितना है? टीम बोनस पूल होता है 15%। एज पर द ऑफिशियल 15% आपको टीम बोनस पूल मिलता है, तो इसकी इंडेक्सिंग वैल्यू 0.88 हुई। तो यहाँ पे आपको क्या मल्टीप्लाई करना है? यहाँ पे आपको 4455 को मल्टीप्लाई करना है 0.88 से। 0.8 ये पिछले प्लान में था, नए प्लान में आपको 0.88 से मल्टीप्लाई करना है। 0.88 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी पैसा आपको दिख रहा है वही आपका टीम बोनस बना। यहाँ पे आपको क्लियर हुआ? यहाँ तक समझ में आया? टीम बोनस पूल 15% हमने कैसे कैलकुलेट किया। अब यहीं पे आपको और सरल तरीका बता देता हूँ। अब आपको बिल्डर बोनस पूल कैलकुलेट करना है, जो कि कंपनी आपको 7% देती है। 7% बिल्डर बोनस पूल देती है। तो इस महीने या लास्ट के 3 महीने से अगर बिल्डर बोनस पूल की इंडेक्सिंग वैल्यू की बात करूँ तो वो लगभग 0.62 है। तो आपको इसी पॉइंट में आपको मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब 4455 मल्टीप्लाई बाई 0.62, ये आपका बिल्डर बोनस निकल आएगा। तो 2 तरह की इनकम कैलकुलेट करना आ गया। पॉइंट केवल एक बार निकाल लीजिए, अलग अलग इंडेक्सिंग वैल्यू से कैलकुलेट कर लीजिए, आपका पैसा आपके सामने। ये पहला एग्जांपल समझ में आया? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए दूसरे एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा और कठिन एग्जाम्पल लेते हैं आपको समझाने के लिए। मान लीजिए आप ऑलरेडी सीनियर डायरेक्टर रैंक पे हैं, आपके नीचे 3 लेग है ABC। ए पहले से डायरेक्टर था, लेकिन इस महीने वो नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर रहेगा क्योंकि उसने 900 GPV का बिजनेस किया। और B एंड C से आपको 1300 GPV का बिजनेस आया। तो इस केस में आपको बिल्डर बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा, चलिए वो हम देखते हैं। बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि ए नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर हो गया, तो आप सीनियर डायरेक्टर रैंक को नहीं क्वालिफाई करेंगे, आप क्वालिफाई करेंगे डायरेक्टर रैंक को। तो यहाँ पे आपको बिल्डर बोनस और जो आपका टीम बोनस है वो नहीं मिलेगा, इसके दर पे आपको मिलेगा डायरेक्टर बोनस। और डायरेक्टर बोनस का अब हमें पॉइंट निकालना है। तो पॉइंट निकालने का तरीका वही जो मैंने आपको ऊपर बताया हुआ है। जो नॉन डायरेक्टर लेग है उससे 6% और जो डायरेक्टर लेग थी आपकी उसको 5%। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे मैंने ऊपर समझाया हुआ है, तो आपको जो डायरेक्टर पॉइंट मिलेगा वो मिलेगा 3321, 3321। और इस महीने जो मोदी केयर के डायरेक्टर पॉइंट की वैल्यू गई है, मतलब इंडेक्सिंग वैल्यू डायरेक्टर बोनस की, वो लगभग 1.2 से 1.25 के बीच जाती है। तो अगर हम डायरेक्टर बोनस पॉइंट्स में अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 1.25 का, तो आपको पैसा पता चल जाएगा। तो इस केस में आपको 4151 रुपीज़ का आपको डायरेक्टर बोनस बनेगा। वो 2 तरह की इनकम नहीं आएगी क्योंकि आप डायरेक्टर रैंक क्वालिफाई हुए। ये चीज़ आपको समझ में आया? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए तीसरे एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। वीडियो बीच में मत छोड़ के जाइएगा। अगर सच में आप जानकारी चाहते हैं, डीपली जानकारी चाहते हैं, तो आपको ये कैलकुलेशन करना आना चाहिए एटलीस्ट, और जिसके लिए ही मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्या आपने वीडियो को लास्ट तक देखा था। चलिए तीसरे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए आप सीनियर डायरेक्टर हैं, आपके नीचे 3 लेग है, ABC, आप 3 लेग मान सकते हैं, ACD, आप जो भी मान लीजिए 3 लेग आपके सामने दिख रही है। ए पहले सीनियर डायरेक्टर था, ए के नीचे एक व्यक्ति B है, वो डायरेक्टर है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, ए सीनियर डायरेक्टर है और ए के नीचे जो B लेग है वो डायरेक्टर है। CD आपका नॉन डायरेक्टर लेग है क्योंकि 15% 13% रैंक पे है। अब ए ने क्या किया, इस महीने ए ने नॉन डायरेक्टर लेग से, मतलब बी की लेग को छोड़ के बाकी लेग से उसने 800 GPV का बिजनेस किया और बी ने 1300 GPV का बिजनेस किया। तो इस केस में क्या हुआ, बी तो क्वालिफाइड डायरेक्टर बन गया है, लेकिन ए नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर है। नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर है, बड़े ध्यान सुनिएगा, क्योंकि उसको सीनियर डायरेक्टर बनने के लिए साइड से
900 जीपीवी का बिजनेस करना था, लेकिन वो केवल 800 जीपीवी का बिजनेस किया, तो ए नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर हो गया। लेकिन आपके लिए यहाँ पे खुशखबरी है, कंपनी क्या कहती है, आपकी लेग वो क्वालिफाइड डायरेक्टर मानी जाएगी अगर उस लेग में कोई भी एक व्यक्ति क्वालिफाइड डायरेक्टर रहा हो। अब इस केस में यहाँ पे ए क्वालिफाइड डायरेक्टर नहीं हुआ, लेकिन बी क्वालिफाइड डायरेक्टर है, तो ये आपकी लेग क्वालिफाइड डायरेक्टर मानी जाएगी। और आपने इस लेग को छोड़ के 1200 जीपीवी का बिजनेस किया, जो कि 900 जीपीवी से ज़्यादा है, तो आप सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाइड कहलाएंगे। तो इस केस में आपको टीम बोनस पूल भी मिलेगा 15% और आपको बिल्डर बोनस भी मिलेगा। तो पहले हमको क्या करना है, हमें टीम बिल्डर पॉइंट्स निकालने हैं। पॉइंट्स निकालने का सेम तरीका क्या है आपका, कि आपका ये जो 800 है, ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका 800 है ए की लेग का, उसका 5%, ए के नीचे बी भी है, उसने 1300 को किया है तो उसका भी 5%, प्लस सी और डी को मिला के 1200 जीपीवी का बिजनेस हुआ तो इससे 6%। तो यहाँ पे आपका टीम बिल्डर पॉइंट्स निकल जाएगा। और अब आपको पता ही है, अगर पॉइंट्स निकल गए तो टीम बोनस पूल लेने के लिए आपको क्या करना होगा, ये पुराना है 0.8, आपको 0.88 से मल्टीप्लाई कर देना है। 4779 मल्टीप्लाई बाई 0.88 आपका टीम बोनस पूल निकल जाएगा, और 4779 मल्टीप्लाई बाई 0.62 है ना, तो आपका बिल्डर बोनस निकल जाएगा। तो दोनों कैलकुलेशन आपको मेरे ख्याल से समझ में आ रही होगी। आगे एग्जाम्पल के माध्यम से और समझने की कोशिश करते हैं। चौथा एग्जाम्पल की बात करें, और थोड़ा सा खतरनाक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। आप सीनियर डायरेक्टर, वही सिनेरियो है जो अभी मैंने ऊपर समझाया। आप सीनियर डायरेक्टर हैं, ए बी सी डी, आपके पास 4 लेग है। ए सीनियर डायरेक्टर था, बी डायरेक्टर है, लेकिन सी डी में यहाँ पे चेंज किया हुआ, सी डी जो था वो 800 पीवी का बिजनेस आपको हुआ, तो आपकी ए लेग तो क्वालिफाई कहलाएगी, क्योंकि ए के नीचे बी ने डायरेक्टर रैंक को क्वालिफाई किया, तो ये वाली लेग क्वालिफाइड डायरेक्टर कहलाएगी। लेकिन सी एंड डी से आपने 900 जीपीवी का बिजनेस नहीं किया है, ध्यान दीजिएगा, 900 जीपीवी का बिजनेस आपने नहीं किया है, तो क्या आप सीनियर डायरेक्टर रैंक क्वालिफाइड कहलाएंगे या नहीं कहलाएंगे, वो समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे फिर एक मैं आपको मोदी के प्लान का और एडवांटेज बताता हूँ जो आपके यहाँ का काम का है। ध्यान दीजिए, बी क्वालिफाइड डायरेक्टर है लेकिन ए नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर, तो ए का जो बिजनेस है 800 जीपीवी, ये आप में रोल अप हो जाएगा, तो 800 जीपीवी का बिजनेस आपको ए से मिल गया और 800 जीपीवी का बिजनेस सी डी से मिल गया, तो टोटल 1600 जीपीवी हो गया। आप हो गए क्वालिफाइड डायरेक्टर, आप क्वालिफाइड सीनियर डायरेक्टर हो गए। और इस केस में जो आपका टीम बिल्डर बोनस बनेगा वो आप वैसे ही कैलकुलेट कर लीजिए, जैसे मैंने पॉइंट्स निकालना सिखाया हुआ है वैसे कैलकुलेट करके जो भी वैल्यू आती है वही आपका टीम बोनस पूल बनेगा। और अगर 0.62 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका बिल्डर बोनस बन जाएगा। यहाँ पे समझ में आई, ये पुरानी वैल्यू के हिसाब से, आप नई वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये वैल्यू जो लिखी हुई है सही नहीं है। यहाँ तक समझ में आया आपको? चलिए एक और एग्जांपल लेके चलते हैं आपको समझाने के लिए। थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो सकती है लेकिन आपको गारंटी देता हूँ सारी चीज़ें बहुत अच्छी समझ में आएगी। आप सीनियर डायरेक्टर हैं, ये सिनेरियो है क्या, ए के नीचे बी, बी के नीचे सी डी, बहुत सारी लेग एक साथ, आपकी एक लेग में बहुत सारी लेग है। तो ध्यान दीजिएगा, आप सीनियर डायरेक्टर हैं, ए सीनियर डायरेक्टर, उसने 300 जीपीवी का बिजनेस किया है, ये डी वाली लेग को छोड़ के। डी सीनियर डायरेक्टर, उसने 200 जीपीवी का बिजनेस किया है। ई डायरेक्टर रैंक पे है, उसने इस महीने 400 जीपीवी का बिजनेस किया है। तो और बाकी बी एंड सी से आपको 200 जीपीवी का बिजनेस आया, तो इस केस में आपका क्या होगा वो जान लीजिए। देखिए यहाँ पे आपको टीम बिल्डर बोनस नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपका कोई भी लेग क्वालिफाइड डायरेक्टर नहीं है, ना ही ए क्वालिफाइड डायरेक्टर बना, मतलब ना क्वालिफाइड डायरेक्टर बना, ना सीनियर डायरेक्टर बना, ना डी क्वालिफाइड सीनियर डायरेक्टर बना, क्योंकि उसको 1100 जीपीवी का बिजनेस करना था, उसने 1100 जीपीवी का बिजनेस नहीं किया। तो आपको यहाँ पे बिल्डर बोनस नहीं मिलेगा, ना ही टीम बोनस मिलेगा, और आपको डायरेक्टर बोनस भी नहीं मिलेगा। अब आप पूछिए क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको डायरेक्टर बोनस मिलेगा। ये पुराने प्लान के हिसाब से है, क्योंकि पुराने प्लान में 1200 जीपीवी पे, 1250 जीपीवी पे आप क्वालिफाइड डायरेक्टर माने जाते हैं। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टर बोनस मिलेगा, क्योंकि ये जो ADE का बिजनेस है ये रोल अप हो जाएगा। तो 300, 200, 400, 4 2 600, 6 3 900 और 200 साइड से 1100 जीपीवी मिलके आप क्वालिफाइड डायरेक्टर मिल जाएंगे और आपको डायरेक्टर बोनस आएगा, लेकिन बिल्डर बोनस वो सारी चीज़ें नहीं
आएँगी। या यहाँ तक आपको समझ में आया? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी आप ये बताइएगा क्या आपको कैलकुलेशन समझ में आ रहा है या नहीं समझ में? चलिए एक सिनेरियो और ले लेते हैं थोड़ा-सा आपको समझाने के लिए। ए सीनियर डायरेक्टर है, आप सीनियर डायरेक्टर हो, आपके नीचे एक लेग ए है, वो भी सीनियर डायरेक्टर, उसके नीचे डी लेग है, वो भी सीनियर डायरेक्टर है और बाकी बचे हुए लेग से आपको 1400 जीपीवी का बिज़नेस आया। मतलब सिनेरियो ये है कि आपका डाउनलाइन और आप सेम रैंक पे हो, तो क्या आपको टीम बिल्डर बोनस आएगा, बिल्डर बोनस आएगा? हाँ जी, आपके केस में आएगा। आपको कैलकुलेशन वही करना है, 1200 जीपीवी का 5%, फिर डी का 1200 जीपीवी का 4%। क्यों 4%? क्योंकि पहली जनरेशन से आपको 5%, दूसरी जनरेशन से 4%। एक चीज़ याद रखिएगा, जितने नीचे आपके लोग क्वालिफाइड डायरेक्टर बनते चले जाएंगे, वैसे ये पॉइंट जो घटता चला जाएगा, 5% होगा, 4% होगा, फिर इसके नीचे का कोई डायरेक्टर क्वालिफाइड हो जाएगा तो उससे 3%। तो 9 जनरेशन तक कंपनी आपको टीम बिल्डर बोनस और टीम बोनस आपको 9 जनरेशन तक देती है। तो यहाँ पे बड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत एग्जाम्पल समझने वाला है। चूंकि ए डी दोनों क्वालिफाइड 2 जनरेशन हो गई है, तो यहाँ पे आपको पहली जनरेशन से 5%, दूसरी जनरेशन से 4%, बाकी बी एंड सी का 6%। तो इसमें आपका टीम बिल्डर पॉइंट्स बनेगा लगभग 5184 और बोनस कैलकुलेट करने के लिए 0.88 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बिल्डर बोनस पाने के लिए 0.62 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका कैलकुलेशन हो गया। तो दोस्तों आई होप अब आपको कैलकुलेट करना आ गया होगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने टीम के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय